As a broken microphone cannot broadcast a message, so a restless mind cannot transmit prayers to God. स्वामी परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिस तरह एक टूटा हुआ माइक्रोफोन संदेश प्रसारित नहीं कर सकता है, इसी तरह एक बेचैन मन भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। इसीलिए हमें हमेशा अपने मन को शांत करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वयं परमहंस योगानंद जी के किस्से और उनके अनुभव से कि कैसे जीवन में असीम शांति को पाया जाए। अगर आप भी अपने जीवन में अनंत शांति महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब योगानंद जी ने एक ऐसे संत के बारे में सुना जो बिना नींद के अंतहीन ध्यान कर सकते हैं, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। ये कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी, ये एक अतृप्त इच्छा थी जो बचपन से ही उनके साथ थी। योगानंद जी योगियों और संतों की ओर वैसे ही आकर्षित थे जैसे कीड़े मकोड़े रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। वे अक्सर योगियों और संतों के बारे में सपने में देखा करते थे, उनके प्रति एक गहरा आकर्षण महसूस करते थे। इसी कारण योगानंद जी अनेक बार महान योगियों से मिलने के लिए चुनौतीपूर्ण सफर पर निकल जाते, लेकिन इस बार ये यात्रा उनके द्वारा पहले की गई किसी भी यात्रा से अधिक रोमांचक और ज्ञानवर्धक होने वाला था। योगानंद जी को उनके गुरु के आश्रम में रहते हुए बस 6 महीने ही हुए थे कि उन्हें गहरा असंतोष महसूस होने लगा था। कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम की जिम्मेदारियों की वजह से उनके पास ध्यान के लिए बहुत कम समय बचता था, और जब वे ध्यान करने बैठते थे तो उनका मन काम और पढ़ाई के विचारों से घिरा रहता था। निराशा उनके अंदर घर करने लगी थी और उन्हें संदेह होने लगा था कि क्या वे ऐसी परिस्थितियों में कभी ध्यान की गहरी अवस्था प्राप्त कर पाएंगे। एक दिन योगानंद जी से रहा नहीं गया और वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास बेचैनी भरी विनती लेकर पहुंचे। गुरु जी, कृपया मुझे हिमालय जाने की अनुमति दे, जहां मैं पहाड़ों की गहरी शांति में ध्यान कर सकूं। श्री युक्तेश्वर जी ने ध्यान से सुना और फिर एकदम शांत होकर जवाब दिया, लोग हिमालय में वर्षों तक रहते हैं, फिर भी उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं मिलता। पहाड़ से ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना कहीं बेहतर है। उनका संकेत स्पष्ट था, सच्चा ज्ञान और शांति भीतर से आती है, किसी बाहरी स्थान से नहीं। लेकिन उत्सुक और बेचैन योगानंद जी उनके गुरुजी के मार्गदर्शन से चूक गए और हिमालय की यात्रा पर जोर देते रहे। बार बार अनुरोध करने पर श्री युक्तेश्वर जी चुप हो गए। इस मौन को स्वीकृति समझकर योगानंद जी ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह उन्होंने उत्सुकता से अपने कॉलेज के प्रोफेसर से हिमालय में रहने वाले एक निद्राहीन संत का पता पूछा। प्रोफेसर ने उन्हें संत के बारे में बताया कि वो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं और वर्षों की साधना के बाद उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। पता हाथ में लेकर योगानंद जी निकल पड़े। पहले तारकेश्वर पहुंचने और फिर रणबाजपुर गांव जाने का निश्चय किया, जहां उन्हें वो मायावी शांति मिलने की उम्मीद थी जिसकी उन्हें तलाश थी। जब योगेश्वर जी तारकेश्वर पहुंचे तो वो उस प्रसिद्ध मंदिर में जाने के लिए उत्सुक थे जहां बहुत से तीर्थयात्री आते थे। लेकिन जब वो पवित्र मूर्ति के सामने खड़े हुए तो उनका दिल वैराग्य के विचारों से भर गया। उनके मन में विचार आया कि ईश्वर को तो असल में अपने अंदर ढूंढना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए योगानंद जी श्रद्धा में झुके बिना आगे बढ़ गए। योगानंद जी कहते हैं, मंदिर को पीछे छोड़ते हुए मैं रणबाजपुर गांव की ओर चल पड़ा, इस बात से अनजान कि मेरे घमंड के कारण जल्द ही क्या परिणाम होने वाले हैं। रास्ते में मुझे एक पेड़ के नीचे बैठा एक आदमी मिला। दिशा निर्देश मांगते हुए मैंने उससे रणबाजपुर का रास्ता पूछा। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, आगे एक चौराहा है, बाएं मुड़ो और सीधे चलते रहो। योगानंद जी कहते हैं, मैं उस आदमी द्वारा बताए गए रास्ते पर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद यह स्पष्ट हो गया कि कुछ गड़बड़ है। किसी भी गांव का कोई संकेत नहीं था और आसपास पहले ही काला हो चुका था। पास के जंगल से सियारों की भयानक चीखें गूंज रही थी, लेकिन मैं वापस नहीं लौट सकता था। मेरी यात्रा पूरी होनी ही थी, चाहे कुछ भी हो। चांद की रोशनी के सहारे उस वीराने जगह पर मैं घंटों तक लड़खड़ाता रहा।
करीब 2 घंटे भटकने के बाद मुझे एक झोपड़ी दिखी। हताश होकर मैंने आवाज लगाई और कुछ ही देर में एक किसान दरवाजे पर दिखाई दिया। जब मैंने उससे संत के गांव का रास्ता पूछा तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने गुस्से में जवाब दिया, यहाँ कोई संत फकीर नहीं रहता, तुम जरूर कोई चोर हो जो रात में इधर उधर घूमता रहता हो। योगानंद जी ने जल्दी से अपनी स्थिति बताई, उसे पूरी कहानी बताई। उसका चेहरा नरम पड़ गया और उसने आह भरी। फिर थोड़ा नरम होकर बोलने लगा, बेटा तुम गलत रास्ते पर आ गए हो। चौराहे पर तुम्हें बाएं नहीं बल्कि दाएं रास्ते पर जाना चाहिए था। योगानंद जी कहते हैं, जैसे ही मैं जाने के लिए तैयार हुआ, किसान ने मुझे रोक दिया। उसने चिंता भरी आवाज में कहा, अब बहुत अंधेरा हो गया है, तुम फिर से भटक जाओगे। रात यहीं रुको और सुबह मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा। आभारी होकर मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और एक छोटे से कमरे में रात बिताई। भोर की पहली किरण के साथ मैंने किसान को धन्यवाद दिया और फिर से चल पड़ा। उसने मुझे जो रास्ता दिखाया वह ऊबड़ खाबड़ था, कटीली झाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ जमीन से भरा हुआ था, लेकिन मैं चलता रहा। 2 घंटों तक मैं आगे बढ़ता रहा। बस मन में यही तसल्ली थी कि मैं आखिरकार सही रास्ते पर चल रहा हूँ। योगानंद जी बताते हैं, अपनी यात्रा के दौरान अपना गंतव्य बताते हुए मैंने एक राहगीर से पूछा कि मुझे अभी कितनी दूरी तय करनी है। उसने कहा, बस 2 मील और। मैं 1 घंटे तक चलता रहा। फिर से पूछने पर वही जवाब मिला, बस 2 मील और। ये 6 घंटे तक दोहराया गया। मेरा शरीर थक गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बस 2 मील और इस वाक्य के अंतहीन चक्र में फंस गया हूँ। निराश और थका हुआ मैं रुक गया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी यात्रा पूरी करने के लिए, शक्ति के लिए संत से प्रार्थना की। अपने मन को शांत करने के बाद मैंने पाया कि मैं नई ऊर्जा से प्रेरित होकर तेजी से चल रहा हूँ। फिर अचानक मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। चौंक कर मैंने एक अजनबी को देखा, एक छोटा पतला आदमी जिसका रंग सांवला था। अपनी कमजोर शक्ल के बावजूद उसकी आंखों में एक अजब सी तेज थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी ने कहा, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुम अपनी जिद के कारण यहाँ आए हो। तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर को तुम्हें मेरा पता देने का कोई अधिकार नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये अजनबी कौन है जो मेरे सारे राज जानता है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी संत के सामने खड़ा था जिसकी तलाश में कर रहा था। ये संत और कोई नहीं बल्कि निद्राहीन संत है। जब मैं अपनी सोच में था तभी संत ने मुझसे पूछा, तुम्हारे हिसाब में भगवान कहाँ है? मैंने धीरे से कहा, भगवान हमारे अंदर और बाहर सब जगह है। संत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर हर जगह है ना? तो बताओ युवा योगी, कल तुम मंदिर के सामने से बिना प्रणाम किए क्यों चले गए? क्या तुम्हें उस छोटे से गोल पत्थर में अनंत ब्रह्मा नहीं दिखाई दिए? शायद तुम्हारे इसी अभिमान के कारण उस रास्ता दिखाने वाले ने तुम्हें गलत रास्ते पर भेज दिया, जिससे तुम कल से आज सुबह तक परेशान हो। फिर संत ने अपनी आवाज में एक शांत ज्ञान के साथ कहा, मेरे गुरु लाहिड़ी महाशय हमेशा कहते हैं, हर व्यक्ति का मानना है कि उसका चुना हुआ मार्ग ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन ये सच नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने के अनगिनत रास्ते हैं, इसलिए कभी भी अपने रास्ते पर गर्व न करे। जब तुम अपने भीतर ईश्वर को खोजोगे तो तुम जल्दी ही महसूस करोगे कि वो हर जगह है, तुम्हारे अंदर और चारों ओर। अपने ज्ञान के मार्ग में योगानंद जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने जाना कि हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर गर्व हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं तभी सच्ची समझ प्रवाहित होती है। योगानंद जी को डांटने के बाद संत का क्रोध शांत हो गया और उनके भाव भी बदल गए। कंधे पर एक कोमल थपकी के साथ संत ने पूछा, युवा महोदय, आप अपने गुरु से क्यों भाग रहे हैं? आप जो कुछ भी चाहते हैं वो उनके पास है। बाहर के पहाड़ आपके सच्चे गुरु नहीं हो सकते। योगानंद जी अवाक रह गए। संत तो बिल्कुल युक्तेश्वर जी के शब्दों को दोहरा रहे थे। संत ने आगे कहा, क्या आपको ध्यान करने के लिए एकांत की आवश्यकता है? क्या कोई शांतिपूर्ण कमरा है जहां आप बैठ सके? योगानंद जी ने सिर हिलाया। संत मुस्कुराए, वो कमरा आपका पहाड़ है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो कल्पना करें कि आप एक गहरी एकांत गुफा में हैं।
इस गुफा में कोई भी विचार या चिंता आप तक नहीं पहुंच सकती। वहां शांत और एकाग्र होकर ध्यान करें। संत के शब्दों का तुरंत असर हुआ। योगानंद जी को लगा जैसे वे अपने भीतर की उस शांतिपूर्ण गुफा में प्रवेश कर गए हो। हिमालय के प्रति उनकी लालसा पूरी तरह से समाप्त हो गई। बाद में संत ने योगानंद जी को अपनी कुटिया में आमंत्रित किया। गहन ध्यान से बाहर आने के बाद योगानंद जी ने उत्सुकता से पूछा, लोग आपको निद्रा रहित संत क्यों कहते हैं? क्या आप वास्तव में सोते नहीं हैं? संत ने शांत बुद्धि से समझाया, 20 वर्षों तक मैंने एक शांत गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान किया। फिर 25 और वर्षों तक मैंने बिना सोए एक उबड़ खाबड़ पहाड़ पर प्रतिदिन 20 घंटे ध्यान किया। इस ध्यान की अवस्था में मुझे नींद से कहीं ज्यादा शांति और आराम मिला। जब शरीर सोता है तो हृदय, नसें और रक्त नाड़ी ये सब काम करते रहते हैं और शरीर को बस अधूरा आराम ही मिलता है। लेकिन गहन ध्यान में जब मन अति अवचेतन अवस्था में पहुंच जाता है तो सभी अंग शांत हो जाते हैं और मैं पूर्ण गहन विश्राम की अवस्था में पहुंच जाता हूँ। जब योगानंद जी ने अति अवचेतन की अवस्था के बारे में सुना तब उन्होंने संत से कहा, महाराज आप मुझे समाधि क्यों नहीं देते? संत ने जवाब दिया, अभी तुम उस स्तर तक नहीं पहुंचे जहां तुम इस अवस्था को अपने शरीर में धारण कर सको। यानी कि अब तक तुम में वो पात्रता नहीं है, तुम्हारे शरीर में अब तक वो क्षमता नहीं हुई कि समाधि की शक्ति को धारण कर सके। ऐसी अपार शक्ति को संभालने के लिए पहले अपने शरीर और दिमाग को मजबूत करना होगा। योगानंद जी कहते हैं, निद्राहीन संत ने मुझे शांत भाव से देखा और कहा, योगी तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है और ईश्वर के प्रति तुम्हारी भक्ति प्रशंसनीय है, लेकिन ये याद रखो तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे बाहर नहीं है। इसके बजाय तुम जो बनना चाहते हो उस पर ध्यान केंद्रित करो। हमें केवल वही मिलता है जिसके लिए हम वास्तव में तैयार है। जब समय सही होगा तो शक्ति और ज्ञान स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर से उत्पन्न होंगे। ये ब्रह्मांड का अपरिवर्तनीय नियम है। अगली सुबह मैंने संत से विदा लिया। विनम्रता से भरे दिल से मैंने चुपचाप गुरु युक्तेश्वर जी से क्षमा मांगी और आश्रम लौट गया। योगानंद जी की यात्रा हमें 4 शक्तिशाली सबक देती है। पहला सबक है विनम्र रहे। अपने ज्ञान पर घमंड करना हमारे वृद्धि को सीमित कर सकता है। सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्र होता है, इसीलिए कहते हैं विद्या ददाति विनयम। दूसरा सबक है ध्यान के साथ जिए। ध्यान केवल स्थिर बैठने के बारे में नहीं है, ये हम जो कुछ भी करते हैं उसमें खुद को पूरी तरह से डुबोने के बारे में है। जीवन का हर पल ध्यान का एक रूप है। तीसरा सबक है आंतरिक शांति पाए। अपने आप में ये विश्वास रखे कि आप शांत है, आपका मन शांत है। अपने कमरे को ही एक पहाड़ की तरह और अपनी बंद आंखों को एक शांतिपूर्ण गुफा की तरह सोचे, जहां आप दुनिया की अराजकता से पीछे हट सकते हैं। और चौथा सबक है इच्छा से पहले योग्य बने। जीवन में हमें जो मिलता है वो हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय खुद का सबसे अच्छा संस्करण यानी कि बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने का ध्यान केंद्रित करें। हिमालय बने, मजबूत, शांत और अडिग। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें या फिर आपके विचार व्यक्त करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।